दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आज इस पुस्तक का तीसरा लेसन, खाली पर्स भरने के 7 उपाय। आज दूसरा उपाय, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है, तो यह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है। कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सबने जवाब दिया, हम सबके। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज़्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है कि हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे, जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नज़रअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। सभी लोगों के पास उससे ज़्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सही नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उतनी दूरी की सीमा है। मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है। मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ता है वहाँ पर खरपतवार उग आती हैं। उसी तरह जहाँ भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है, वहाँ इंसानों के मन में इच्छा आ जाती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती हैं। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छा सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या ख़त्म किया जा सकता है। ये लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीज़ों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें सीख लो। सिर्फ आवश्यक चीज़ों को चुनो। इसके अलावा सिर्फ ऐसी चीज़ों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीज़ों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें। जो संतुष्ट नहीं होंगी उनका अफसोस ना करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुएं भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें। जो संतुष्ट नहीं हो रही है, अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने का हक है। इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ, जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इससे मेरी ज़िंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊंगा। इस पर अरकाद ने जवाब दिया, मेरे मित्र, आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद। मान लें कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए, तो वह उसमें क्या शामिल करेगा? क्या वह इसमें रत्न, कालीन और सोने की सारी सिल्लियाँ शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वह इन कीमती चीज़ को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वह उस बोझ में घास, अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने।
बस आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। बोझ आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छा से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सकें। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह राह दिखाता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं। ये उन छेदों के सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स भरने का यह दूसरा उपाय है। खर्च करने का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। दोस्तों, यही था दूसरा उपाय बजट बनाने का। अब तीसरे उपाय में आगे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।